व्हाट इज 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एसएससी सीपीओ 2018 के एग्जाम में पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम में दिख ही जाएगा प्री लेवल पे। तो ये क्वेश्चन आसान है और ये क्वेश्चन को हार्ड किसने किया, एक तो आपको ऑप्शन ने किया, ये ऑप्शन आपको एक ही जैसा दे दिया है कि 408 408 हर एक ऑप्शन में दे दिया है। दूसरा आपको दे दिया हुआ है कि कन्वर्जन, जब तक आप किलोमीटर को सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक आपका आंसर ही नहीं आ पाएगा, है ना प्रॉपर। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो चलिए उसे हम देखते हैं कि कैसे हम किसी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं दूसरे यूनिट में, और साथ ही आपको ये भी पता हो जाएगा कि हम अगर कोई और भी क्वेश्चन दे इस पे बेस तो हम आसानी से कर लेंगे। तो कुछ छोटा सा हमारा ट्रिक है जिससे हम इसे याद करते हैं और बच्चों को भी कराए हुए हैं। आपको पता है कि जब भी नगर निगम का चुनाव होता है तो आपको पूरे इंडिया में एक नगर निगम बहुत फेमस है, वो है दिल्ली का एमसीडी, जिसे बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बोलते हैं। तो एमसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। आप उसे मत ध्यान रखिए, आप बस ध्यान रखिए एमसीडी। तो एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। और आपको पता है कि आप अक्सर देखते होंगे कि घर में जब भी रेडीमेड आपको मसाला आता है तो आप उसे बहुत ही फेमस है एमडीएच, और उसका एक टैगलाइन बहुत फेमस रहता है कि एमडीएच का तड़का और अंग अंग फरका। उससे हम याद करेंगे कि एम डी और एच और नीचे लिखेंगे के। अब देखिए एक ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में अगर आप याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से याद कर लेंगे और कन्वर्ट भी कर लेंगे जब भी आपको मैट्रिक्स सिस्टम दिया रहेगा। तो देखिए ये एम फॉर होता है मीटर, ये बेस है, ये होता है डेसीमीटर, आप सुने होंगे। लेकिन हम इसका आपको रूट वर्ड लिखते हैं कि डेसी। अगर यहाँ पे मीटर रहेगा, बेस में मीटर रहेगा तो डेसीमीटर होगा। अगर ग्राम की बात करेंगे तो डेसीग्राम हो जाएगा, और लीटर होगा तो डेसीलीटर होगा। इसको हम बोलते हैं सेंटी, इसको बोलते हैं मिली, डी को हम क्या बोलते हैं डेका, स्मॉल डी को, एच को बोलते हैं हेक्टो, और के को बोलते हैं किलो बोलते हैं। होप कि ये चीज आपको पता होगा। आप कुछ टाइम दीजिए तो ये चीज आपको याद भी हो जाएगा। क्या याद करेंगे, एमसीडी, एमडीएच और के, इस लाइन में। अब देखो जब भी आपको यूनिट कन्वर्जन में आपको ऊपर से नीचे आना है, और नॉर्मली भी आप लाइफ में देखते हैं कि जब भी आपको लाइफ में हो, अगर आपका डाउनफॉल आ रहा है तो आपका वैल्यू घट रहा है, किसी चीज का वैल्यू घटता है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कम का हम कैसे देंगे, हर एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं, या 1/10 से गुना करेंगे। भाग, किसी चीज में भाग देना, या उसी चीज में हम ये बोल दें कि गुना कर दें 1 समथिंग से। जैसे हम बोले भागा ए, ये इक्वल होता है गुना 1/a। ये हम आपको बहुत पहले से बता के रखे हुए हैं। देखिए जैसे m से c आ रहे हैं तो आप मानिए कि हम एक लेवल नीचे आ रहे हैं, c से d आएंगे तो दूसरा लेवल जाएंगे, d से m तीसरा लेवल। तो लेवल जैसे जैसे बढ़ेंगे हर एक लेवल में क्या होगा, वैल्यू घटेगा। m से c आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/10 से गुना करना पड़ेगा। c से d, सेंटी से डे का आना पड़ेगा तो 10 से गुना करना पड़ेगा 1/10 से। फिर d से m आएंगे तो 1/10। इसी तरह अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। जैसे किलो से हेक्टो में जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे, हेक्टो से डेका में जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे, डेका से मीटर में जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे, या डेसी से सेंटी में जाएंगे तो हम 10 से गुना करेंगे। अब देखिए अभी अगर हम मीटर का बात कर रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये है मिली मीटर है, ये क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। होप ये चीज आप समझ रहे हैं। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप क्या करोगे कि मीटर से डेसी में जाओगे और डेसी से सेंटी में जाओगे। हम क्या बोले कि जिस तरह आप धीरे धीरे उतर रहे हो एक एक स्टेप, उसी तरह आप एक एक स्टेप चढ़ोगे। तो हम बोले कि मीटर से सेंटीमीटर में जाना, तो आप क्या करोगे, मीटर से पहले डेसी में जाओगे। तो डेसी में जाने के लिए आप क्या करोगे, डेसीमीटर में 10 से गुना करोगे तो ये क्या होगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर बराबर कितना होगा, एक स्टेप और ऊपर गए तो 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता अगर 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है तो 10 डेसीमीटर है तो हम क्या करेंगे, 10 गुना 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर। आपको अक्सर पता होता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर।
होप ये चीज आपको पता है। इसी तरह आप क्या करेंगे, मान लीजिए कल के डेट में आपसे ये बोल दे कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, आपको मीटर में बताना है। तो पहले आप मिली से सेंटी में आएंगे, मिली से सेंटी में तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे 1/10 से गुना करेंगे, तो आप कहाँ पे पहुंच गए, सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे 1/10 सेंटीमीटर से डेसी में आएंगे, तो डेसीमीटर में तो क्या होगा 1/10 गुना 1/10 डेसीमीटर हो गया। हमें चाहिए मीटर, तो हम क्या बोलेंगे 1/10 गुना 1/10 होगा। और डेसीमीटर से मीटर में आने के लिए हम क्या करेंगे 1/10 से गुना करेंगे, तो ये हो गया मीटर में कन्वर्जन। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा 1/1000 मीटर। ये स्टार्टिंग का फेज है, लेकिन अगर आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मिली से मीटर आना है तो आप देखो कितना आप नीचे आ रहे हो, मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी और डेसी से मीटर में आ रहे हो, मतलब कि 3 सीढ़ी 3 बार आप नीचे आ रहे हो। यहाँ एम से सी, फिर सी से डी और डी से एम आ रहे हो। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1/10 के पावर 3 मीटर होगा। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 के पावर 3 मीटर होगा। और 10 के पावर 3 मतलब क्या हुआ, 1 पे 3 जीरो, तो ये हो गया मीटर। तो दोनों चीज आपको सेम ही है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.2 किलोमीटर का 34% कितना होगा। तो हम लिखेंगे 1.2 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हमें बताना है सेंटीमीटर में, तो हम किलोमीटर से हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से मीटर, मीटर से डेसीमीटर जाएंगे, डेसी से सेंटीमीटर जाएंगे। कितना सीढ़ी हम ऊपर जा रहे हैं 1 2 3 4 5। तो किलोमीटर को जब हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1.2 इंटू 10⁵ से जब गुना करेंगे तो ये किलोमीटर किस में कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर में। अक्सर आदमी जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, मीटर पे जाना है तो 1 2 3, तो क्या करेंगे 10 के पावर 3 मीटर कर देंगे, है ना। और इसका 34% निकालना है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100 से गुना होगा, बोलेंगे बिल्कुल सल होगा। दशमलव यहां से हटाएंगे तो जीरो जाएगा, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या है 10 के पावर 3 है, ऊपर 10 के पावर 5। अरे हम ऐसे लिखें 1 पे 5 जीरो, और नीचे क्या है 1 पे 3 जीरो गुना 34, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये क्या होगा 12 गुने 100 गुने 34। अगर आप चाहेंगे तो इसे आप गुना नहीं भी करेंगे, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी हम 12 गुने 34 करेंगे जो आंसर आएगा उसमें 100 से गुना होगा, तो लास्ट में 2 डिजिट होगा। और जब आप नंबर सिस्टम अच्छे से जान रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब 12 गुने 34 करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 8 आएगा, तो आप सीधा यहाँ पे 8 लिखोगे। आप सीधा देखोगे तो ऑप्शन अपना डी है जिसमें 800 बता रहा है, तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। लेकिन चलो अभी गुना करना है, बेसिक पहला क्वेश्चन है तो गुना कर दें, लेकिन आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। 34 गुना 12 क्या होगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 4 गुना 1 कितना होगा 4, तो 6 4 10, जीरो हासिल 1 हो जाएगा। 3 गुने 1 3 और 1 4, हम क्या किए 408, 100 था तो 2 जीरो यहाँ पे चिपका देते, क्या होगा 40,800 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। होप ये चीज आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको ये पता हो कि 12 मीटर जब भी हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या बोले कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। जैसे हम देखते हैं ना, आप लोग का बोर्ड का एग्जाम होता है तो 400 नंबर आता है कितना में, 500 में, तो हम क्या बोलते हैं कि 500 में कितना नंबर आया 400, हम बोलते हैं 500 को नीचे, क्यों, क्योंकि हम इसी से कंपेयर करें कि इसमें कितना कम या कितना ज्यादा है, कितना नंबर है। तो 500 में कितना नंबर आया 400, तो गुना 100 करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 2 जीरो से 2 जीरो हटाते हैं तो ये क्या होता है 80% होता है। 5 से गया 80, बता रहा है कि 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना परसेंट है। मतलब ये है, नीचे में क्या लिखेंगे 12 मीटर, ऊपर में लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, गुना परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये आप 100% भी लिख सकते हैं, नहीं भी परसेंट लिखेंगे तो आपको पता है कि जब 100 से गुना कर रहे हैं तो वो परसेंटेज का मान हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब देखो, अगर क्वेश्चन में सिंपल दिया रहता, कुछ नहीं दिया रहता तो हम किसी को किसी में कन्वर्ट करते आंसर ले आते, लेकिन यहाँ पर जो सेंटीमीटर में, मतलब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। अब बताओ, मीटर से हम डेसी जा रहे हैं, डेसी से सेंटी जा रहे हैं, कितना सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, मीटर से डेसी 1 और डेसी से सेंटीमीटर 2 सीढ़ी हम ऊपर जा रहे हैं। तो क्या होगा 3 सेंटीमीटर बट्टा 12 गुना
क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हम गुना करेंगे, है ना, 12 गुने 100, तो ये सेंटीमीटर हो गया, और गुना 100, ये क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये क्या होगा 1/4, 3 चौक 12 होता है। अब 1/4 तो नहीं दिया हुआ, ये आपको दशमलव में दिया हुआ, तो इसको आप ये मत करने 1/4 मत करने लगे। जब भी नीचे 4 हो तो हमें क्या है कि भाग देना है ना, तो नीचे अगर 10, 100, 1000, 10,000 बन जाए तो हम आसानी से दे सकते हैं। तो 4 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 से हमें यहाँ पे 1/4 है, अगर हमें 4 को 100 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 25 से गुना करेंगे, तो 4 गुना 25, तो नीचे अपने मन से गुना किए हैं, ऊपर भी अपने मन से 25 लिख देंगे, तो ये क्या होगा 100, ये ऊपर क्या होगा 25/100, आंसर क्या आएगा 0.25 सेंटीमीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 8 लीटर, बोला 5 लीटर का 8% कितना होगा, 8% ऑफ 5 लीटर इज व्हाट। आप एक बार इसको कन्वर्ट करें कि कितना होगा। आप सिंपल सोचिए कि अब जो है ना बेस क्या है, मीटर के जगह हम लिख लिए हैं लीटर, तो जैसे ही हम यहाँ पे एल लिखेंगे तो ये होगा लीटर, तो ये मीटर हट जाएगा, ये मीटर हट जाएगा, ये हो जाएगा, अब होगा मिलीलीटर, ये होगा सेंटीलीटर, ये होगा किलोलीटर। तो आपको बस बेस देखना है कि लीटर हो, मीटर हो या ग्राम हो। तो हमें बताना है कि 5 लीटर, तो आप ये देखो कि लीटर से जब हम कहाँ जा रहे हैं, मिलीलीटर में, तो क्या होगा, अगर हम बोले 1 लीटर, तो 1 लीटर बराबर कितना सीढ़ी ऊपर जाए, लीटर से डेसी 1, डेसी से सेंटी 2, और सेंटी से मिलीलीटर 3, तो क्या होगा 10 के पावर 3, या हम बोलते 10 गुना 10 गुना 10 मिलीलीटर, ये क्या होगा 1000 मिलीलीटर होगा। अब बोला कि 5 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर बराबर कितना होगा 5000 मिलीलीटर गुना 8%, तो नीचे क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, क्या हो गया 8 पंचे 40, 400 मिलीलीटर। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बस आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ कि 65 ग्राम इज व्हाट % ऑफ 2 kg। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अब जो लीटर जो है, लीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, G4 ग्राम। अब क्या बोल रहा है कि किलोग्राम को हमें ग्राम में सम करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अब बताओ, मार्केट में जाते हो कोई चीज 1 kg लेने के लिए, तो आप बोलते हो उसको क्या 1 kg मतलब कितना 1000 ग्राम, ये पता होगा। लेकिन आज कैसे आपको आता है ये बताते, किलो से हेक्टो जाएंगे, हेक्टो से डेका जाएंगे, डेका से ग्राम जाएंगे, मतलब कि कितना 3 सीढ़ी ऊपर गए हैं। 1 सीढ़ी का मान 10, तो 3 सीढ़ी का कितना होगा 10 गुना 10 गुना, ये ग्राम हो जाएगा, यही आया 1000 ग्राम। अब बोल रहा है कि 2 किलोग्राम का कितना % क्या है, 65 ग्राम है, तो 2 kg नीचे लिखाएगा, ऊपर में आएगा 65 ग्राम। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब केजी को हम क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 2 kg बराबर कितना होगा 2000 ग्राम, ऊपर में 65 ग्राम होगा, गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 पंचे 10, 13 पचा 65, ग्राम से ग्राम कटा, तो क्या होगा 13/4 ग्राम, 13/4% क्या होगा ग्राम में आंसर आएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। सिर्फ आपको कन्वर्जन आना चाहिए, है ना, ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, होप कि ये चीज आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए, इफ दिया हुआ इफ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इक्वल टू 1020। अब ये सोचो कि इसमें आपको टाइम कितना लगेगा, आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। और ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट कर लेगा, जो भी आपको एग्जाम में बैठेगा वो पक्का कर लेगा,
लेकिन इसको आसानी से कौन करेगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करेगा कि उसको पता है कि 25% बराबर होता है 1/4। पता है, आपको भी पता है। 35% किसका गुणक है? 5 का। तो 5% बराबर 1/20 होता है। अगर हम इसे 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 35%। तो इधर भी 7 से गुना करेंगे तो 7/20। 35% का मान हो गया 7/20। 27% कितना होगा? आप बोलेंगे 27% हो गया सर, 27/100 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू अगर आप रखेंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम अभी आपको बताएंगे कैसे करना। 400 का 25% मतलब 1/4 प्लस 35% क्या होता है? 7/20 गुना, ऑफ का मतलब गुना होता है या का मतलब गुना होता है। 7/20 कितना? 1260 प्लस 1800 का 27%, 1800 गुना 27/100 बराबर 10 और 20 प्लस 1, 1020 प्लस x। आपको x का मान बताना और ये रेंज बता रहा है कि किस रेंज के बीच में हमारा आंसर लाई करेगा। अब सोचो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना टाइम लगेगा? लगेगा पक्का। तो इसके लिए हम क्या करें? क्या ऐसे सॉल्व करें? नहीं, कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा अच्छे से करना है। अब एक चीज देखो, हम बोले कि 400 का 100% कितना होगा? 100%। आप बोलते हो कि सर 100% मतलब एक होता है, तो 400 का 100% खुद नंबर 400 होगा। अगर हम बोले कि 400 का 50% कितना होगा? 50% होता है 1/2, मतलब कि 400 का 1/2 कितना होगा? 200। अगर हम बोले 400 का 25% कितना होगा? तो 25% होता है 1/4, तो 400 का 1/4 कितना होगा? 100 होगा। अगर हम बोले 400 का 10%, आप बोलोगे 1/10 होता है मतलब कि 40 होता है। अगर हम बोले 400 का 1%, तो 1% 1/100 होता है, ये हो गया 4। लेकिन ये सब चीज अब आप मौखिक कैसे करेंगे? अगर हम बोले कि 400 का 100%, तो ये थोड़ी कि 100% मतलब 1/100 करेंगे, नहीं। 400 का 100% मतलब 400 अपना नंबर ही क्या होता है? 100% होता है। 50% 1/2 होता है। हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे कि कैसे हाफ करते हैं, कैसे क्वार्टर करते हैं, कैसे 2 क्वार्टर को हम करते हैं, है ना? क्वार्टर वाटर आपको याद ही होगा। अगर हम बोले 400 का 50%, तो 400 का 50% 1/2 होता है। तो हम इतना ना बोले, हम बोले 50% मतलब जो भी नंबर दिया उसका हम आधा कर दे। तो 400 का आधा कितना होगा? 200, मतलब ये हो गया 50%। अगर हम बोले 25%, तो 400 का 1/4 100 होता है। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 400 का 50% 2 है, अब 50% का आधा करेंगे तो क्या होगा? 25%, मतलब 200 का आधा कितना होगा? 100। मतलब हमें ये अगर बोल दे डायरेक्ट कि 400 का 25%, तो हम मौखिक बोलेंगे कि 50% होता है 200, अब 50% का आधा होता है 25%, तो 25% कितना होगा? 200 का आधा 100 होगा। अगर हम बोले 10%, तो क्या करो? बाएं साइड से आओ और एक डिजिट के बाद क्या करो? दशमलव। अगर मान लो यहाँ पे दिया रहे, यहाँ पे 400 दिया हुआ, हम बोले इसका 10% निकालो, तो बाएं साइड से आओ और एक डिजिट के बाद दशमलव डाल दो, तो ये क्या होगा? 40.0। मतलब ये क्या होगा? 400 का 10% कितना होगा? 40 होगा। अगर हम 1% बोल रहे हैं किसी चीज का निकालना, तो आप बाएं साइड से आओ और 2 डिजिट के बाद दशमलव डाल दो। जैसे बोले 400, 400 का 1% कितना होगा? आप सीधे बोले बाएं साइड से आ रहे हैं, दशमलव डाल दे रहे हैं 2 डिजिट के बाद, तो 4.00, मतलब 400 का 1% कितना होगा? 4 होगा। ये कब हेल्प करेगा? मान लीजिए जैसे दे दिए 576, है ना? इसका निकालना आपको 5%, इसका निकालना 3%, तब दिक्कत होगा। 1% बोलेंगे 2 डिजिट के बाद, आप बोलेंगे 5.76, 1% होता है। अगर 10% बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? 57.6 होगा 10%, 1% होगा ये। तो इस टाइप से आप आराम से निकाल सकते हैं। 50% करेंगे तो 576 का आधा, और अगर 25% करेंगे तो 576 का आधा, उसका आधा। अब इस सब का हम अप्लाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, वो देखिए। जैसे दिया हुआ कि 400 का 25%, हम मौखिक में बोलेंगे कि 400 का 50% 200 होता है, और 200 50% हुआ था, आधा करेंगे तो 25%, तो 200 का आधा कितना होगा? 100। ये होगा 100। 400 का 25% 100 हो गया। अब बोल रहा है कि 1260 का 35%। आपको बेसिक में बताया गया था कि 1260 का अगर 35% है, हम सीधे ना निकाल के 35% को हम क्या सोच सकते हैं? 25% प्लस
10%। सोच सकते हैं 35% को हम क्या सोच सकते हैं, 25% प्लस 10%, मतलब एक बार 25% निकाल दे और 10% निकाल दे। तो बात अगर हम बोले कि आप बताओ 100 का 35% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 100 गुने 35/100, ये हो गया 35। अगर कोई स्टूडेंट इसको निकाले 100 का 25%, तो कितना होगा 25, और 100 का निकाल दे 10%, तो ये क्या हो जाएगा 10, और इस दोनों को जोड़ देगा तो कितना होगा 35। तो ये क्या निकाले 100 का 25% प्लस 100 का 10%, इसको जोड़ दिया, तो आंसर पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि 1260 का अगर हम 25% निकाले तो क्या होगा, 1260 का 25%, तो 1260 का आधा करें, ज्यादा पैनिक नहीं होना। 1260 को टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे, 1200 प्लस 60, तो 1200 का आधा होगा 600, 60 का आधा होगा 30, तो 630 हो गया 50%। हमें निकालना 25%, मतलब 50% का भी आधा, तो 630 का आधा कितना होगा, तो 600 का आधा 300, 30 का आधा 15, ये क्या होगा 315 प्लस 10% क्या होगा, हम बोले बाएं साइड से आना, एक डिजिट के बाद दशमलव दे देना है। तो 1260 में अगर बाएं साइड से आएंगे तो दशमलव देंगे कहाँ पे, जीरो के बाद, ये होगा 126। इसे मत जोड़ो, तुरंत जोड़ने में मतलब वो सेकेंडों में आपको खराब होने लगेगा। 315 प्लस ये क्या होगा 126, मतलब हम यहां तक कैलकुलेट कर लिए, प्लस 1800 का 27%, 1800 का अगर हम निकाल रहे हैं 27%, 1800 का 27%, 27% को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 25% प्लस 2% लिख सकते हैं। अब देखो 25% क्या होगा, 1800 का 50% होता है 900, अब 50 का आधा करेंगे तो 25, तो 900 का आधा कितना हो जाएगा 445, प्लस अगर 1800 1% मतलब हम क्या बोले, बाएं साइड से आना, दो डिजिट के बाद दशमलव डाल देना। 1800 का 1% कितना होगा 18, और अगर आपको पता है कि 1% बराबर 18 है, तो हमें अगर 2% 1% बराबर 18 है, तो क्या करना है 2% निकालना है, गुना 2 करना है, इधर भी हम गुना 2 कर देंगे तो कितना होगा 36, तो 2% कितना होगा 36, तो प्लस क्या होगा 450 प्लस 36 होगा बराबर 1020 प्लस x। अब इसको आंख बंद करके जोड़ने मत ले लोग, इसको जोड़ने का तरीका अगर हमें एग्जाम में जब बैठना रहता है तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं, इस 15 को 36 को दे देते हो, 15 36 कितना हो जाएगा 51, इससे क्या होगा कि आपका एरर कम होगा, टुकड़ों में जोड़ेंगे, तो 15 को दे देंगे 36 को, तो ये हो जाएगा 51, ये बचेगा 300, 51 और 50 कितना हो जाएगा 101, 101 और 26 कितना हो जाएगा 127, आप लिखेंगे 127, मतलब ऊपर ऊपर का हम हर एक चीज को लिख दिए हैं, 15 को जोड़ दिए, 26 को जोड़ दिए, 50 को जोड़ दिए, 36 को जोड़ दिए, अब हमारे पास कितना बचा 400 100 500 500 300 800 800 और 100 900 बराबर कितना होगा 1020 प्लस x। ठीक है, 1020 प्लस 127 कितना हो जाएगा 1027, 1027 में से अगर हम क्या घटा दें 1020 घटा दे, 1020 घटा दे, 1020 घटाए तो क्या होगा आंसर 7 होगा, मतलब x का मान कितना आया 7। हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ 6 to 10 के बीच में, ये इसलिए क्या है कि एक कभी कभी क्या होता है अप्रोक्सीमेट कितने कैलकुलेशन आएंगे जिसमें आप अप्रोक्सीमेट करोगे ना, उसीलिए एग्जामिनर क्या क्या इस बार आपको ऑप्शन रेंज में दे दिया है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। होप कि ये चीज आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप बोलेंगे बिल्कुल सर चलिए, तब तक आप इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। ये MTS 2019 में पूछा गया था, अभी आपका एग्जाम होने वाला है MTS का, एक बार आप इसे भी क्वेश्चन करें, और कैलकुलेशन है कहीं पे भी आ सकता है, पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। अब देखिए इसको हम क्या करें, बाद में कि करने वाले स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर 260 और 25% होता है, हम हर एक चीज बता रहे हैं, अभी फर्स्ट लेक्चर है इसीलिए हम आपको हर एक चीज बता रहे हैं। 25% होता है गुना 3, ये होगा 75%, तो ये होगा 3/4, 260 का 3/4 करो, आपको कितना टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और 320
320 का हमें निकालना है 30%, तो 10% आपको पता है होता है 1/10। इसका हम अगर 3 गुना करेंगे तो क्या होगा 30%, ये हो गया 3/10 हो गया। मतलब हम क्या करेंगे 320 गुना 3/10 बराबर क्या दिया हुआ है, आंसर लाना। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब अगर ये हमें मौखिक हो ही जा रहा है, क्योंकि अब आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम में क्या होगा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना है, फिर नजर धीरे नीचे लाना है, क्वेश्चन देखना है और नीचे नजर करना है। इसका बेस्ट ऑप्शन है कि कुछ क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना वो आप स्क्रीन पे ही कर लीजिए। अब देखिए 260 का 75%, तो आप बोलेंगे 260 का 75%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आसान करने के लिए, 50% प्लस 25%, ये क्या होगा 75% होगा ना। 75% को हम टुकड़ों में जोड़ ले, 50% प्लस 25%, 260 का आधा कितना होगा मतलब 50%। तो दिक्कत हो तो क्या करो, 200 को एक बार आधा करो, 60 को आधा करो, तो 200 का आधा 100, 60 का आधा 30, तो 130। तो क्या होगा 50% क्या होगा 130 होगा, प्लस अगर 50% 130 होगा तो 50% का आधा 25%, तो 130 का आधा कितना होगा बोलो। अब अगर आपको दिक्कत हो 130 को आधा करने में, तो 100 को आधा करो 50, 30 को आधा करोगे 15, 50 15 65, प्लस अगर 320 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा 32, हाँ कि ना। हम क्या बोले थे अगर किसी का 10% निकालें तो बाएं साइड से आना एक डिजिट का दशमलव, तो 320 का 10% कितना होगा 32, तो 32 गुना 3 करो। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या होगा 130 65 कितना होगा 195, प्लस 32 गुना 3 करो। लिखने मत लगो कि हाँ सर 32 गुना 3, नहीं, इसको तोड़ दो किसमें 30 प्लस 2 गुना 3, तो 30 3 90 या 3 दूने 6 कितना हो जाएगा 93। अब इसको जोड़ने में अगर आपको क्या हो कंफ्यूजन हो, 195 है, इसको अगर हम 4 दे देंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 91, तो क्या होगा 291। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 291 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको इतना भी करना, नहीं तो आप काटोगे, इसको काटोगे कैसे जाएगा, 7 चौक 24 होता है ना, यहाँ पे बचेगा 2 जीरो, अब 2 जीरो बचेगा तो क्या होगा 5 65 ये करोगे, फिर इसको सॉल्व करेगा 32 दिए, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, पूरा एग्जाम के व्यू से आप कैलकुलेट करो कि हाँ हमें एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन को जो जितना जल्दी करेगा उसे गिफ्ट दिया जाएगा। बोलो करो तो क्वेश्चन, चलो रहने दो। अब इसको स्क्रीन से हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना शुरू करें। 120 का 25%, 120 का 50% 60, 60 का आधा 30, तो 25% कितना हो जाएगा तो बोलो 30, प्लस 380 का 40%। अगर देखो 380 का 40% देना है ना, आप क्या करो 40% को ऐसे निकालो, 50% माइनस 10% है ना, तो ये 40% हो। क्यों 38 गुने 4 करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होगा, इसलिए हम क्या करें 50% माइनस 10 कर दिए। तो 50% क्या होगा 380 का आधा कितना होगा, 300 का आधा 150 और 80 का आधा 40, तो कितना होगा 190, प्लस 10% कितना होगा, हम ये 50% निकाल लिया, माइनस 10%, यहाँ पे क्या होगा माइनस, और 380 का 10% कितना होगा 38 होगा। ठीक है, इसके बराबर कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, बराबर वाट ऑफ 637 दिया हुआ। अब 38 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 8, 190 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा बोलो, 190 में से जब हम 8 घटाएंगे तो क्या होगा 182, बराबर वाट को अगर हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये गुना 637, एक्स का मान आप निकालोगे तो क्या होगा 182 बट्टा 637। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या होगा दर्द होगा, जब तक याद नहीं होगा तब तक नहीं। 91 दूना 182, 91 दूना 182, 91 7 637, तो 2/7। लेकिन रुको, हमारा मकसद ये नहीं कि आपको हम बस आंसर ला दें
और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप इसको और तरीके से कैसे सॉल्व करोगे? 182 बराबर x गुना 637। अब आप एक बार क्या करो कि स्क्रीन पे अपना ऑप्शन देखो, ऑप्शन 4 ऑप्शन हुआ है, हर एक ऑप्शन में क्या है, नीचे क्या है, 7 है। अगर हम x के जगह कुछ भी, ऊपर में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ नहीं, ऊपर में हम मान ले कि हम यहाँ पे a लिखते हैं, तो नीचे तो 7 हर एक कंडीशन में होगा, गुना 637 होगा। मतलब कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100, ये क्या है, 82, यहाँ पे 80 नहीं, यहाँ पे 82 है, ठीक है। तो 7 से जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, a गुना 963 और 91। अब देखो a के जगह हम कौन ऐसा मान रखें कि 182 होगा। अगर हम a के जगह 1 लिखते हैं तो क्या होगा, 91 होगा। a के जगह अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा, 182। मतलब कि a का मान कितना होगा, 2 होगा। a का मान 2 होगा, तभी तो हमारा क्या होगा, 182 होगा। मतलब a की जगह क्या होगा, 2। तो 2/7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन में भी आप ध्यान दीजिए, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन के साथ थोड़ा सा खेलना स्टार्ट करिए कि कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। हाँ, जहां ऑप्शन नहीं समझ में आएगा वहां पे तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए, ये CHSL का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप भी अपने हिसाब से करिए, है ना। अब इस क्वेश्चन को आप हमें करिए, यहां पे दिया हुआ कि 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। जैसे ही वाट लगा दे इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ के बाद नंबर जो आ रहा है उसको नीचे लिखो, 134। अब कोई बंदा बगल में ये मत करने लगा 1206 गुना 1/3, पहले इसे पूरा लिखो, क्या पता कि ये थोड़ा हमें आसानी कर देगा। तो क्या होगा, 134 ऊपर में क्या होगा, 1206 गुना 1/3, परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप बेसिक जान लो कि जब भी आपको x बाई ए बट्टा बी बट्टा वाई रहे इस टाइप को, तो इसको आप काटने उठने में दिक्कत होता है तो आप इसे क्या करोगे, देखो दूर दूर वाले के साथ रिश्ता रखता है। अगर रिश्ते को मधुर करना है तो या तो रिश्तों को दूर बना लो, कुछ टाइम के लिए दूर से फोन पे बात करते हो तो अच्छा रिलेशन रहता है, और जैसे ही साथ में रहने लगते हो तो रिलेशन टूटने लगता है। दूर दूर के साथ रहेगा, ये ऊपर है, भगवान है, ऊपर हमेशा ऊपर ही रहेगा, x इंटू वाई बट्टा a इंटू बी। मान लो कल के डेट में कोई चीज अब्सेंट हो जाए, जैसे इस चीज को हम अप्लाई करें 2/3 और 4/5, तो क्या होगा, 2 गुने 5 बट्टा 3 गुने 4। अब मान लो कल के डेट में आपको क्या हो कि 5 गायब हो जाए, तो जो गायब हो गया उसका कपल, उसका जोड़ी गया। तो अब इसका जोड़ी मतलब 5 गायब हो तो किसका जोड़ी गया, 2 का गया, तो 2 अकेला सिंगल रहेगा, और 3 और 4 मौज करेगा, 3 गुना 4, है ना, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन का, इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज, वाई से क्या करता है ना, एक्स को काट देता है, बोलता है ये ऊपर है ये नीचे है, हम काट देते हैं, नहीं दोनों साथ में, साथ वाले को नहीं काटो भाई, दूसरे को काटो। क्या होगा, 1206 134 गुना 3 गुना 100 होगा। अब देखो इसे काटोगे तो आप आसानी से देखो, अगर हम एक 10 से काटेंगे तो क्या होगा, 1340 होगा, तो 10 होगा नहीं तो इससे कम, तो 134 से जब हम काटेंगे तो सीधा 9, क्यों, क्योंकि 9 चौक 36 होता है ना। आप इसे काटोगे ना कि 134 गुने 10 करोगे तो क्या होगा, 1340, तो मतलब कि 1206 से ये ज्यादा नंबर है, तो हम उससे कम आएंगे। लेकिन हम देखें यहाँ पे इकाई का स्थान क्या है, 6 है, हम कहें कि क्या होगा, एक होगा 4 चौक 16, तो इसको हम 4 से भाग नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा। 1206 क्या है, 1300 के लगभग में है, तो होगा 9 चौक 36। हम 134 से हम भाग दिए 1206 में, तो 9 बार में कटा, और 3 तिया 9, तो क्या आया, 300% हमारा ये आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए खुद से बनाने का। इस क्वेश्चन को देखिए,
क्या कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ओरली कर सकता है? क्वेश्चन देखे और आंसर बता दे, कोई बताएं, कमेंट में करो। इफ 49% ऑफ x इक्वल टू वाई देन y% ऑफ 500। अब देखो ये क्वेश्चन को अगर हम ओरली करना चाहें तो कर सकते हैं कि y का हमें 50% करना, तो 24.5 ही तो करना है, तो क्या होगा 24.5% ऑफ x। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। हो गया आंसर, खत्म। ये क्वेश्चन आपको पहले हम समझें, ये दिया हुआ है y बराबर, पहले और चीज समझा दें। जैसे हम बोले 500 का कितना निकालो आप? 50% निकालो। 50% मतलब कि डिवाइड बाय 100, 0 से 0 चिपकाओगे, कितना होगा? 250। ये क्या लिखा हुआ है? 500 गुने 50%। अगर हम बोले कभी लिखा रहे कि 50 का 500% निकालो तो आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 50 गुना 500 बट्टा 100 होगा। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कटा तो क्या हो गया? आंसर कितना आया? 250। मतलब कि 500 का 50% निकाल दो या 50 का 500% निकाल दो, आंसर सेम ही होता है। ये आप देख रहे हो कि परसेंटेज यहाँ पे 50 के नीचे 100 लिखो या 500 के नीचे 100 लिखो, आंसर आपका वही होगा। ये दोनों चीज क्या हो? 50 का 500% या 500 का 50%, आंसर सेम ही रिजल्ट देगा। ये गुना में आप हमेशा लिखो a% ऑफ b और इक्वल टू होता है b% ऑफ a। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखो। मतलब गुना में है ना, परसेंटेज आप a के साथ लगा दो या परसेंटेज b के साथ लगा दो, आंसर आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कल के डेट में आपको दे दे 434% ऑफ, मान लीजिए 10 दे दे, ठीक है, 434% ऑफ 10। आप क्या करोगे? 10 का आप 434% निकालो ना जी ना, इस परसेंट को हटाओ और यहाँ पे लगा दो। 10% आपको बताएं कि बाएं साइड से आना है, एक डिजिट के बाद आपको दशमलव डाल दें तो क्या होगा? 43.4 इसका आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि x 49% ऑफ x इक्वल टू y दिया हुआ है। पहले तो एक ट्रेडिशन में था जैसे कर रहे हैं कि अब क्या बोल रहा है कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वही हम राइट हैंड साइड भी गुना करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे परसेंटेज ला रहे हैं ऑफ 50 ला रहे हैं। इधर भी हम क्या करेंगे? परसेंटेज लाएंगे ऑफ 50 लाएंगे, गुना करेंगे, है ना। तो परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100। ऑफ का मतलब गुना 50 गुना 49% ऑफ x। तो 50 दूनी 100 और 2 से 49 को काटेंगे तो क्या होगा? 24.48 24.5। तो ये क्या होगा? 24.5% ऑफ x इक्वल टू y% ऑफ 50। हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा ये सोचो कि ये तो ठीक है, आंसर आ गया है, ये तो आंसर आ गया है। क्वेश्चन में आपको लिखा रहे कि y बराबर 500। अब बोले कि y का क्या करे? 50% निकाले। तो क्या आप सॉल्व को सीधे बोले कि y का 50% मतलब 500 का आधा, क्या होगा? 25। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हो कि y बराबर x 49% ऑफ x दिया हुआ है। तो ये हम क्या समझेंगे? अगर हम इसे तो ये अभी बताएं कि a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a होता है, तो हम तो ये समझेंगे ये बोल रहा है कि y, ये बोल रहेगा 50% ऑफ y। तो पहले y कितना था? 49% ऑफ x। और तो ये समझो 49% ऑफ x ना रह के यहाँ पे अगर 500 रहता तो 50% 250 हो जाता। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो ये नंबर इसका आधा कर देंगे। तो 49% ऑफ x का आधा करेंगे तो क्या होगा? 24.5% ऑफ x। एक लाइन का और बिना कॉपी पेन का भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो यहाँ पे जो कि इफ 20% ऑफ, ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेटर बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेट कर करके दिया। इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू बी है, देन बी परसेंट ऑफ 20 क्या होगा। हम इसको मौखिक करेंगे, आप एक बार कैलकुलेट करना। बी बराबर दिया हुआ 20% ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब हमें बी का 20% निकालना। 20% 1/5 होता है, तो 20 का 1/5 कितना होगा, 4। तो 4% ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, ए। इसको आप सॉल्व करना, क्या आंसर आता है। अगर आंसर आए तब भी आप कमेंट में यस लिखना, और आंसर ना आए तब भी कमेंट में लिखना कि सर नंबर आंसर नहीं आया है, हम इसे कैसे करें, हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो कर लेगा उससे हम अभी उसके पेटीएम में एक 5 रुपये वाला डेयरी मिल्क का, 5 रुपये का जो डेयरी मिल्क होता है उसका रैपर का फोटो खींच के पेटीएम में भेजेंगे, साथ में 5 रुपया भी हम पेटीएम करेंगे। जल्दी आंसर बताओ कितना होगा। तो कुछ क्वेश्चन मौके, जैसे 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना परसेंट होता है। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे का 2 घंटा 45 मिनट कितना परसेंट होता है। अगर हम एग्जामिनर रहते हैं और हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम देखते कि अच्छा ये तो कोई परसेंटेज है ना, थोड़ा सा एकदम सटीक दिया, हमारे रेंज का परसेंटेज दिया, हम सीधे बोलते कि 24 घंटे का 2 आवर कितना होता है, 1/12। 1/12 का परसेंटेज मान कितना होता है, 8 सही 1/3%। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 सही 1/3% से ज्यादा होगा, और वो एक ही आंसर है, कौन, ऑप्शन बी है। तो 11.45 हमारा आंसर हो गया। लेकिन स्टूडेंट ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगा। अब इसे हम सॉल्व कैसे करें। 2 आवर प्लस 45 मिनट, 45 मिनट को अगर आवर में चेंज करेंगे तो 60 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हमें पूछ रहा है 24 आवर, बोल रहा है 24 आवर का। हम इसे अगर सॉल्व करना चाहे तो ये क्या होगा, 2 आवर बटा 24 आवर प्लस 15 × 45 और 15 चौक 60 होगा, 3/4। नीचे क्या होगा, 24। ये भी आवर में होगा, ये भी आवर में होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा, 1/12 प्लस यहाँ पे होगा 3/4 गुना 24, ये क्या होगा, 8 3 24। तो ये हो गया 1/12 प्लस 1/32। ये क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में गुना करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, अगर 1/12 फ्रैक्शन का मान पता है तब तो आप डायरेक्ट चिपका दोगे, नहीं होगा तो गुना और भाग करोगे। 1/12 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, प्लस 1/32 गुना 100, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप बताओ 1/12 आपको याद है, बोले सर नहीं याद है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 16 सही 2/3% कितना होता है, ये चल नहीं रहा है, दूसरा रखो भाई। 16 सही 2/3% होता है 1/6। 1/6 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 1/12। तो 6 सही 2/3 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 8 सही 1/3%। मतलब कि 1/12 फ्रैक्शन का परसेंटेज मान कितना होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1/12 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 8 सही 1/3%। प्लस, इसलिए बोलें कि आप वीडियो को एकदम सिस्टमैटिक ढंग से देखें, पहला दूसरा तीसरा और चौथा एक दिन में निपट दीजिए, आपका हो जाएगा काम। 1/32, सर 1/32 नहीं याद है, अरे 25% याद है ना। 25% कितना होता है, क्यों हम 25% क्यों बोले, क्योंकि ये 32 जो है ये 4 का क्या है, मल्टीपल है कि नहीं। 8 चौक 32 होता है, 25% 1/4, 1/4 को हम बनाए 1/32, कितने से भाग दिए हैं, 8 से दिए हैं। तो 25 को जब 8 से भाग दें तो क्या होगा, 8 3 24, 1/8 परसेंटेज होगा, हाँ या ना। ये क्या होगा, 3 सही 1/8% होगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 8.33 प्लस, या आप एक बार इसको ऐसे सोचो, ये होगा 8 3 11, ये होगा 11/24%। हमारा ऑप्शन आ गया क्या, सीधा हम समझेंगे 11 सही 11/24, हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में और क्लोज कर देता तो हम इसे सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या करते हैं, 8 सही 1/3% कितना होता है, 8.33% प्लस 3 सही 1/8 को अगर हम दशमलव में लिखे तो क्या लिखें, 3.125।
तो ये क्या हो जाएगा, लगभग 8×3 11.455 होगा, यही होगा। ये 3 हो जाता, अगर आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, 8 होगा, है ना। 11.458% होगा, मतलब इसी को दशमलव में लिखेंगे तो 11.458% होगा। होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन, लेकिन मौखिक क्या करेंगे, आपको पता है कि 2 आवर से क्या है, 45 मिनट तो ज्यादा है। अगर 2 आवर का ही एक दिन 24 घंटे का परसेंटेज में आ रहा है 8 सही 3, इसका तो उससे ज्यादा होगा। तो उससे ज्यादा तो ऑप्शन में है नहीं, तो सीधा हम बोल देते हैं कि 11.4583% इज द राइट आंसर। होप कि ये चीज समझ में आया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, इस क्वेश्चन का ओरली कौन जवाब देगा। तो भाई साहब, ये एग्जाम का है ना 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप सेकेंड बचा ले रहे हैं, अगर हर एक क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके अगर 4 सेकेंड भी बचा दे रहे हैं, तो 200 क्वेश्चन आ रहा है तो 400 सेकेंड आपका बच जाएगा। आप उसे मिनट में कन्वर्ट करिए, कहीं आपको और मदद करेगा, ठीक है। द एनुअल सैलरी ऑफ सुहास हैज इंक्रीज फ्रॉम RS 18 पे 50 18 लाख टू RS 22 लाख। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। सैलरी अच्छा खासा हाइक हुआ है। अब इसे हम क्या सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आप हमें ये बताओ कि जैसे आपको बोले कि 400, यहाँ पे दिया हुआ 500, ये बताइए 500 का 400 कितना परसेंट है। आप बोलोगे सर ये देखो ना, 500 ऊपर में 400, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 80% होगा। 0 से 0 8 5 40 होगा। लेकिन अगर हम बोले कि दोस्त पूरे परसेंटेज में, जब भी कोई मान दिया उसको परसेंटेज में आंसर बताना, तो हमें ओरिजिनल मान लेके नहीं चलना। हमें क्या 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, इस चीज को हम इतना छोटा कर दे कि अब ये टूटे ना, इसका दिल इतना तोड़ दो कि अब टूटने लायक ही ना हो। और जिसका दिल टूटता है फिर वही क्या करता है, अच्छा पोस्ट पाता है। ये हम लोग की तरफ कहावत भी रहता है। 4 और 5, अब बोले 5 का 4 कितना परसेंट है, 5 ऊपर 4 गुना 100 क्या होगा, 20। तो 80% इज द राइट आंसर। मतलब कि हम एक्चुअल मान लेके ना भी चले तो हमारा आंसर पे कोई असर नहीं होगा। हम इसलिए बता दे, कोई स्टूडेंट कमेंट ना करे कि सर एक्चुअल मान लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, ना जी ना। अब देखो 18 पे 5 जीरो और 22 पे 5 जीरो, हम मौखिके करेंगे तो 5 जीरो हट गया, 5 जीरो हट गया, 9 दूना 18 और 11 दूना 22 हो गया, इतना ही लिखेंगे। अब देखो क्या बोला, वृद्धि बोल रहा है। अब अगर बोल देता है कि वृद्धि मतलब कि अगर बोलता है कि 9 11 का कितना परसेंट है, तो हम लिखते हैं 9, ऊपर में लिखते हैं 11 गुना 100 करते हैं। लेकिन वृद्धि बोल रहा है तो मतलब पहले वो 9 रुपया कमाता था, अब कितना कमा रहा है इस साल से, मतलब कि 2022 में किसी कारणवश वो क्या किया, 9 रुपया कमाता था। लेकिन 2023 जैसे ही आया, वो क्या किया कि कुछ ना कुछ सेटिंग करके बॉस से ज्यादा पैसा अपना सैलरी हाइक करवा लिया। पहले 9 कमाता था, अब 2 रुपये 11 रुपया कमा रहा है। कितना ज्यादा कमा रहा है, 2 रुपया ज्यादा कमा रहा है। 2 रुपया ज्यादा किस पे कमा रहा है, पहले 9 कमाता था, पहले 9 कमाता था, अब कितना कमा रहा है, 2 कमा रहा है। तो 100 पे कितना कमाएगा, आप सीधा बोलोगे 22.22%। ये आया कैसे, हम आपको बताए थे 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। दशमलव में होगा 11.11% अगर एक को अगर हम 2 कर रहे हैं तो क्या होगा, 2/9 बराबर क्या होगा, 22 सही 2/9%। अगर फ्रैक्शन में होगा, दशमलव में होगा तो 22.22%। हमारा आंसर क्या होगा, 22.22%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एसएससी CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। होप कि ये चीज आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए। देव a person's salary increased from 8,100 to 9,000. What is the percentage increase in his salary? किसी व्यक्ति का पहले सैलरी था 8100 रुपया, अब हो गया है 9,000 रुपया। उसके सैलरी में कितना वृद्धि हुआ, उसके वेतन में कितना वृद्धि हो गया। हमें पता है कि हम एक्चुअल मान लेके चले नहीं, हम सीधे क्या चले, रेशियो में चले।
इसका सिंपलेस्ट मान क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो पहले कन्वर्ट कट गया, 81 और 90, तो क्या होगा 9 में 81 और 10 गुने 9, यही होगा। पहले 9 रुपया सैलरी था, अब कितना हो गया 10 रुपया। सैलरी कितना बढ़ा 1 रुपया, 1 रुपया किस पे बढ़ा 9 पे बढ़ा, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, आप बोलोगे 1/9, 9 पे 1 बढ़ा तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो बोलोगे 11 सही 1/9%। हमारा कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है बी। ये सब देखो कैसे कैलकुलेशन अगर आप आसान कर लेते हो तो क्वेश्चन ही बस पढ़ने में टाइम लगता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और हाँ ये जो है आपको कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस का नहीं है, ये इसी का कॉन्सेप्ट है। डियर द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज Rs 1800, लेटर बाद में इट्स कॉस्ट प्राइस बिकम्स Rs 2100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। बोला कि एक कुर्सी का लागत तुमने 1800 रुपया था, कुछ समय बाद क्या हुआ महंगाई बढ़ गई तो इसका लागत मूल्य क्या हो गया 2100 हो जाता है, तो कुर्सी के लागत मूल्य में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। तो देखो 1800 और 21 क्या होगा, एक चीज लिख दे रहे हैं, तो बोले सर सब हवा में हवा बता रहा हूँ, 1800 2100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, छतरी 18, 7 21, क्या होगा 6 से 7 होगा। मतलब पहले कुर्सी का लागत 6 रुपया था, अब कितना हो गया 7 रुपया, तो कितना बढ़ा 6 रुपया से 7 रुपया बढ़ने के लिए 1 रुपया का जरूरत हुआ, तो 6 हम नीचे लिखेंगे, 6 से कितना बढ़ा 1 रुपया बढ़ा, 6 से 1 रुपया ज्यादा हुआ, तो 100 पे कितना होगा, 6 पे 1 रुपया बढ़ा तो 100 पे कितना बढ़ेगा 16 सही 2/3%। ये परसेंटेज सब याद रखो है ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से करो। तब ये 100 भी नहीं लिखने, 1/6 देखते ही बोलोगे 16 सही 2/3%। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो यहीं तक रहने देते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में, अगला जो वीडियो जब भी होगा तो हम ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब कोई स्टूडेंट ये मत करना है सर ये क्वेश्चन आसान है, x गुना 125/100 बराबर 100 लिखोगे, यहाँ से आप x का मान निकालोगे है ना। ये सब चीज आपको नहीं करना है, थोड़ा सा अपने पे पेशेंस रखो, बहुत आसानी से करोगे। डेमो बता दो कोई करना, 125 कितना होता है 5/4 होता है, 5 का मान 100 दिया हुआ तो 4 का मान 80 होगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अब रहने देते हैं, आज के लिए बहुत हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या करिए लाइक बटन दबा दीजिए, और जहां भी एजुकेशन का ग्रुप है वहां पे इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार और जय हिंद।